नमस्कार। आज आपके सामने आपकी कमर दर्द का फिर से एक नया उपाय लेकर आई हूँ जो कि बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। काफ़ी लोगों पर इसका उपाय किया गया है। अगर आपको चिंका आया हुआ है, यानी आप जैसे ही बैठकर उठते हैं और आपको कोई दिक्कत परेशानी आई है, यानी आप झटके से उठे हैं या आपकी कमर में अचानक क्रैम्प आ गया है, तो ये जो आपने देखा है कि इस उंगली पे मैंने एक निशान बनाया हुआ है, यहाँ पर आप पेन चला सकते हैं। अभी जो आगे की वीडियो में डाल रही हूँ उसमें आपको पेन चलाना बताया जाएगा। इस पॉइंट पर अगर आप अपने पेन से दबाव भी देंगे तो भी आपको बहुत दर्द होगा, यानी आपने सही चीज़ पकड़ी है। जब आप यहाँ पर आधे मिनट से भी कम यहाँ पेन चलाएंगे तो आपकी कमर में आया हुआ चिंका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी अचानक में आया हुआ चिंका। अब चलते हैं दूसरी वीडियो की ओर, जो कि आपको जो हमेशा कमर में दर्द रहता है, भारीपन रहता है, पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, उसके लिए हमने आपके सामने कटी मुद्रा का प्रदर्शन करेंगे। कटी मुद्रा क्या है? यह मुद्रा 2 हाथों से की जाती है, यानी आपका जो राइट हैंड है, दायां हाथ, उससे कटी मुद्रा करते हैं और लेफ्ट हैंड से आप ज्ञान मुद्रा करते हैं। ध्यान से सुनिए, लेफ्ट हैंड से यानी बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा और दाएं हाथ से कटी मुद्रा, दोनों मुद्राएं एक साथ की जाती हैं। जब दोनों मुद्राएं एक साथ आप 5-5 मिनट, यानी दोनों को 5 मिनट एक ही मुद्रा में रखना है, जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है आपको, उसी तरीके से आप 5 मिनट दोनों हाथों को रखेंगे। कैसे? बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा और दाएं हाथ से कटी मुद्रा बनाकर। इस मुद्रा को आप टीवी देखते हुए, चलते फिरते या कहीं पर बैठे हुए हैं तो आप कर सकते हैं। आप उस समय ओम का जाप भी कर सकते हैं। जिस समय हमारा ध्यान अपनी मुद्राओं पर पूरा केंद्रित होता है तो यह मुद्राएं आपको काफ़ी लाभ पहुंचाती हैं। आइए देखते हैं यह मुद्रा कैसे की जाती है। फिर से बता रही हूँ, दोनों हाथों से यह मुद्रा की जाती है। Thank you a lot guys इस for मुद्रा को your करने love में and support. आपको बस इतनी सावधानी करनी है कि अगर आपने नाश्ता अभी किया है तो यह मुद्रा आपको 1 या 1.5 घंटे बाद ही करनी होगी, या नाश्ता करने से 1-1.5 घंटा पहले। आप इस मुद्रा को कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, बस भोजन का 1.5 घंटा पहले और भोजन के पश्चात 1.5 घंटे बाद। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आपको बार बार कमर दर्द की परेशानी हो रही है तो आप अपना कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम का चेकअप कराना ना भूलें। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, आपके बैठने का पोस्चर क्या है। क्या आप हर समय आरामदायक स्थिति में तो नहीं रहते, क्योंकि ज़्यादा आराम भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। शरीर को जितना आप एक्टिव रखेंगे उतनी ही आपकी मसल्स आपको बहुत ज़्यादा लास्ट तक फ़ायदा पहुंचाएंगी, यानी सुबह और शाम की वॉक आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और सबसे आखिर में ये बात कि आपको अपना वजन बढ़ने नहीं देना है। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दाहिने हाथ यानी राइट हैंड पर कटी मुद्रा कैसे बनाते हैं, ध्यान रखिए, ध्यान से देखिए। आपको इस तरीके से हाथ, ध्यान से देखिए, मैंने कौन सी उंगली पहले उठाई है और इसको मैंने अंगूठे से जोड़ा है। बाकी की उंगली आप सीधे रखेंगे और सबसे लास्ट वाली उंगली को मैंने टच किया है। ये जो आपकी अनामिका फिंगर है, आप इसे दूसरे हाथ की सहायता से थोड़ी देर सीधा पकड़ेंगे तो आपकी उंगली सीधी रह जाएगी, क्योंकि शुरू में आपको यह उंगली दुखी कर सकती है, यानी मुड़ी रहेगी, पर आपको इस उंगली को सीधा रखना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। फिर से हाथ को मैंने इसे किया, एक उंगली को इससे जोड़ा और सबसे लास्ट वाली उंगली को, ये 2 उंगलियां आपको सीधी रखनी है।
अगर यह उंगली आपकी सीधी नहीं हो रही है तो आप इसे दूसरे की सहायता से भी सीधी रख सकती हैं थोड़ी देर के लिए। यानी जैसे आपने किया तो आप थोड़ी देर ऐसे भी रख सकती हैं जिससे कि यह उंगली सीधी हो जाए। ठीक है, देखिए अब आपके सामने सीधी हो गई ना ये उंगली। तो इस मुद्रा को आपने दाहिने हाथ से किया है। ध्यान से सुनिए, इस मुद्रा को आपने दाहिने हाथ से किया है। अगर ये उंगली सीधी नहीं हो रही है तो आप Thank अपने you ही शरीर guys का सहारा for watching लेकर this इस video. उंगली को थोड़ी देर Recently इस we are मुद्रा में hitting रखेंगे 1000 तो थोड़ी देर बाद ये उंगली Thank अपने you आप a ही सीधी lot मुद्रा में आ guys for जाएगी। your love and अब आते support. हैं हम बाएं हाथ पर, जो कि ज्ञान मुद्रा है। इस हाथ को ऐसे ही रहने देंगे और उस हाथ को यानी बाएं हाथ को कैसे करना है चलिए ध्यान से देखते हैं। ये है आपका बायां हाथ। ध्यान से देखिए, मैंने इस अंगूठे की उंगली को टिप से मिलाया है, बिल्कुल ऊपर की साइड। यानी ये दोनों के टिप आपको इस तरीके से करने हैं और बाकी की उंगलियां आपको सीधी रखनी है। यानी आपको अपने एक घुटने पर इस तरीके से हाथ रखना है और जैसे कि मैंने आपको बताया, दाहिना हाथ आपको दाहिने घुटने पर कटी मुद्रा में रखना है। बाएं हाथ को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखना है और दाहिने हाथ को दाहिने घुटने पर इस तरीके से रखना है। इस मुद्रा में आपको 5 मिनट बैठने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग में या शुरुआत में आपको अगर दिक्कत आ रही है तो आप इसको 2 या 3 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। शेयर करना ना भूलें, बहुत ज़रूरी मुद्रा है। धन्यवाद। फिर जॉइंट पेन के लिए भी मैं मुद्राएं लेकर आऊंगी। धन्यवाद। ये वाली जो उंगली है इस पर आपको अपने पेन को ऐसे घुमाना है। ये जो पेन है आपका, ये इस तरीके से देखिए, बस ये वाला जो पेन है ये इस तरीके से आपको दबाव डालना है तो आपकी कमर का दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, ये वाली उंगली यहाँ से आपको दबाव भी डालोगे। अगर आपकी कमर में बहुत तेज़ दर्द है तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। यहाँ से दबाइए।